ड्रैगन मूवी के बाद से होती है, जहां ड्रैगन रेसिंग चल रही होती है और 5 साल का समय बीत चुका होता है और अब बर्ग के लोग ड्रैगन के साथ जिंदगी गुजार रहे थे और सभी ड्रैगन के साथ बहुत खुश थे। ड्रैगन रेसिंग एस्टेट जीत जाती है, लेकिन हिकअप का कोई अता पता नहीं होता। सीन तभी हिकअप पर शिफ्ट होता है, जो अपने ड्रैगन टूथलेस के साथ नई नई जगह खोजने के लिए निकलता है और साथ ही वो खुद से उड़ने की भी प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसके सामने चट्टान आ जाती है और टूथलेस शॉट लगाकर चट्टान को तोड़ देता है और हिकअप को बचा लेता है। वो एक बहुत खूबसूरत जगह पर लैंड करते हैं। वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एस्टेड आ जाती है और हिकअप से ड्रैगन रेस में न आने का पूछती है। हिकअप उसे बताता है कि उसके फादर चाहते हैं कि अब उनका बेटा हिकअप सरदार बन जाए, लेकिन वो डरता है कि वो लोगों के लिए एक अच्छा लीडर नहीं बनेगा। एस्टेड उसे हौसला देती है कि तभी हिकअप को फॉरेस्ट में धुआं दिखाई देता है। दोनों ये देख परेशान हो जाते हैं और अपने ड्रैगन पर बैठकर वो जगह देखने जाते हैं जहाँ फॉरेस्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तभी वहाँ उन्हें एक किला दिखाई देता है जो बर्फ से पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तभी वहाँ उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं और एस्टेड के ड्रैगन स्टॉर्मफ्लाई को पकड़ लेते हैं। उन लोगों का लीडर, जिसका नाम एरिड होता है, वो उनसे कहता है कि तुमने ही ये तबाही की है और वो बताता है कि उनका सरदार ड्रैगो ड्रैगन की फौज बना रहा है। इसके लिए उसे बहुत से ड्रैगन की जरूरत है। हिकअप ये सुनकर परेशान हो जाता है और वो स्टॉर्मफ्लाई को छुड़वाकर वहाँ से निकल जाते हैं। हिकअप वापस बर्ग आकर अपने पिता को सब बताता है और जैसे ही वो ड्रैगो का नाम लेता है तो वो चौंक जाते हैं और सभी को कहता है कि सारे दरवाजे बंद कर दो और अब कोई भी ड्रैगन नहीं उड़ेगा और सभी को युद्ध की तैयारी करने को कहता है। मगर ये बात हिकअप नहीं मानता और स्टोइक से कहता है कि हमें ड्रैगो को समझाना होगा और अगर वो हम पर अटैक करने आ रहा है तो हमें उसे ढूंढना होगा। स्टोइक इससे इनकार कर देता है। हिकअप उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और नाइट फ्यूरी को लेकर चला जाता है। एस्टेड भी उसके पीछे जाती है और वो दोनों एरिड की नाव में चले जाते हैं, क्योंकि हिकअप जानता था कि एरिड ड्रैगो के पास ही जा रहा है और ड्रैगो से मिलने के लिए वो खुद उनको अपने सामने पेश कर देता है। इतने में वहाँ हिकअप को कोई पकड़ कर ले जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि हिकअप के दोस्त ही होते हैं और वहाँ स्टोइक भी आ जाता है और वो हिकअप को घर चलने को कहता है, लेकिन हिकअप मना कर देता है और फिर स्टोइक सबको एक स्टोरी सुनाता है कि कई सालों पहले सरदारों का एक महासम्मेलन हुआ था जिसमें ड्रैगन के हमलों को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें ड्रैगो भी आया हुआ था और उसने सबको कहा कि अगर तुम सब मेरे सामने झुक जाओ और मुझे तुम्हारा सरदार मानो तो मैं तुम सबको ड्रैगन से बचा लूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मगर सबको लगता है कि वो मजाक कर रहा है और किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और ड्रैगो ने गुस्से में आकर अपने ड्रैगन्स की मदद से वहाँ पर हमला कर दिया, जिससे सब मारे गए। बस मैं ही बच सका, इसीलिए अब युद्ध के अलावा अब कोई हल नहीं है। हिकअप ये सुनकर काफी उदास हो जाता है, पर हिकअप के मन में अभी भी ये विश्वास होता है कि वो एक बार ड्रैगो से बात कर उसे समझा सके। हिकअप टूथलेस को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो बहुत उदास होता है। अचानक उसके सामने मास्क वाला एक आदमी आ जाता है और देखते ही देखते उसे बहुत से ड्रैगन घेर लेते हैं। सब मिलकर टूथलेस पर अटैक करके हिकअप और टूथलेस को अलग कर देते हैं और वो हिकअप और टूथलेस को पकड़कर अपने साथ अपने ठिकाने में ले आता है, जो हर तरफ बर्फ से ढका होता है। वो हिकअप के पास आता है और वो हिकअप के मुंह पर निशान देखता है और फिर वो कहता है हिकअप, और फिर वो अपना मास्क उतारता है तो हमें पता चलता है कि वो एक लड़की होती है। वो हिकअप से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, जिनका नाम वाल्का होता है। हिकअप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वाल्का उसे अपने पीछे आने को कहती है। सीन तभी स्टोइक पर शिफ्ट होता है, जो हिकअप के न मिलने पर अपने दोस्त गोबर के साथ उसे ढूंढने निकलता है, जहाँ उसे हिकअप का हेलमेट मिलता है और वो ड्रैगन को उसे सुनकर उसे ढूंढने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ वाल्का उसको एक बहुत खूबसूरत जगह पर ले जाती है जहाँ बहुत सारे ड्रैगन होते हैं। वाल्का हिकअप को बताती है कि उसने अपनी जिंदगी के 20 साल ड्रैगन की सुरक्षा में गुजार दिए, क्योंकि बर्ग में कोई भी ड्रैगन को अच्छा नहीं समझता था, इसीलिए उसे सब छोड़ना पड़ा। हिकअप वाल्का को बताता है कि बर्ग के लोग अब ड्रैगन के साथ रहते हैं और ड्रैगन और बर्ग के लोगों में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी है। बर्ग के लोगों ने ड्रैगन को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर वाल्का हैरान हो जाती है, मगर साथ ही खुश भी होती है, क्योंकि उसे हमेशा से ही ड्रैगन के अच्छे होने पर यकीन था और उसका ये यकीन तब बहुत पक्का हो गया था जब उसने हिकअप के पैदा होने के बाद ड्रैगन
ड्रैगन को उसके साथ खेलता हुआ देखा था, मगर उसके अलावा कभी भी किसी ने ड्रैगन पर विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि स्टोइक ने भी। इसीलिए ड्रैगन उसे अपने साथ ले गए थे और तब से वो यही अपनी जिंदगी ड्रैगन की हिफाजत करने में गुजार रही है। वाल्का हिकअप को सबसे बड़े ड्रैगन अल्फा ड्रैगन से मिलवाती है, जो सभी ड्रैगन का राजा होता है, जो सभी ड्रैगन को अपनी आंखों की मदद से अपने वश में कर सकता है और उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। हिकअप अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारता है। हिकअप की कोई खबर न मिलने पर एस्टिड और उसके दोस्त उसे ढूंढने निकल जाते हैं। एस्टिड को लगता है कि वो ड्रैगो से मिलने गया है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ एरिड को पकड़ने निकल जाती है, क्योंकि वही है जो उसे ड्रैगो तक ले जा सकता है। एरिड के जरिए सब ड्रैगो के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहां आके सबको पता चलता है कि हिकअप वहां नहीं है और ड्रैगो के लोग उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेते हैं। ड्रैगो ये देखकर कि सबको उसके ठिकाने का पता चल गया है, इसलिए वो एरिड को मारने लगता है, पर स्टोनफ्लाई उसको बचा लेता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद एरिड बहुत उदास हो जाता है। ड्रैगो के लोग उन सबके हाथ बांधकर सबको पानी में डालकर मारने वाले थे, मगर अब एरिड ड्रैगो के खिलाफ जाता है और ड्रैगो के लोगों को मारता है। फिर वो उनके ड्रैगन को आजाद करते हैं। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। सीन स्टोइक पर शिफ्ट होता है, जो हिकअप को ढूंढते हुए उस तक पहुँच जाता है। वहाँ स्टोइक वाल्का को देखता है और उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वाल्का जिंदा कैसे है। वाल्का स्टोइक से बात करती है और दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। स्टोइक और वाल्का एक सॉन्ग गाते हैं और वाल्का वापस चलने के लिए मान जाती है।